अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग आ चुके हैं एक और मजेदार एपिसोड के साथ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, रबी अव्वल चल रहा है और अम्मा की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। रबीउल अव्वल चल ही रहा। 12 रबीउल, जब बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया होगा। सब बच्चों को बड़ों को दिल से बहुत बहुत मुबारक हो 12 रबीउल अव्वल की। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और अम्मा के जूड़े की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जूड़े जो ऐसा ऐसा हिल रहा है। मुझे याद है कि छोटे बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल जिनके बाल अभी आ रहे होते हैं, तो माँ उनकी पोनी करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल गंदी सी पोनी, बिल्कुल बीच में ऐसे से हिलती है पोनी, बिल्कुल अम्मा का जोड़ा भी नहीं। तेरी जहालत पता चली क्यों? फैशन नहीं पता चलिया। नहीं, मैंने तो अच्छा लग रहा है। मैं देख जरा कैमरे से पता चलता पे उफ अम्मा दे एडे एडे वाल। अम्मा ने की कीता एक फुलटड़ी जी बनी। ए जी कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं की, प्योर मेरी अपनी मेहनत है। अच्छा जी हाँ, चलो खैर, अम्मा के जूड़े को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, करना अम्मा की चाहिए तैयारी भी। को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। करना चाहिए भी है, क्योंकि कि मैं फैशन दी दीवा मैं अपनी फैमिली दी। क्या मतलब फैमिली की हर जगह को फिर अच्छा लोग इतनी तारीफ करते हैं आपके बूट। अब देखो मैंने ये क्यों किया। कल भी मेरा शो है, मैं दोनों में सेम नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी डिफरेंट आऊं। डिफरेंट आ गई। लो जी, और अभी अम्मा के पास स्टाइलिस्ट होते हैं और मेकअप आर्टिस्ट होते हाय हैं। हाय फिर तो मैं तूड़ा पुट दुनिया से ए सारी जो भी मेहनत मेरी अपनी है। हाँ, अम्मा का बहुत जिंदगी का दुख है कि मैं हर चीज खुद ही करती हूँ। मेरा दिल करता एक दिन कदी मैं बड़ा प्यारा देखा था स्टाइल, बहुत खूबसूरत किसका? किसी इंडियन ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੋੜਾ ਸੀ। मैं जिंदगी च कदी सवाए अपनी शादी से कदी पार्लर एक दफा गई थी ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ हमारी 50th एपिसोड नीची ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ कि ए लुबना तू कदी पार्लर ना जाए, जो खे पानी से घार ही पाई। हमने मेकअप भी वहां से कराया था ना आपका। मैं मोर पूछ रहा हूँ तेरी जरूरत किस तरह पे मैं मेकअप पाल मेकअप ते मैं किथे मर्जी चल जावां, हॉलीवुड जावां, अपना मेकअप आप करा। मेकअप अच्छा मेकअप मैं अपना आप कीता सी, सिर्फ मेरा बच्चा जूड़ा बनाने गई सी। मजाक के अलावा अम्मा असल में बुरी नहीं लग रही थी, अम्मा कैमरे में इतनी अजीब आई थी ना, है ना, उस जोड़े के बाहर साथ। भी हाले मैं संभाला दिता सी, जो उन्होंने कीता सी तौबा इस्तगफार। तो खैर अम्मा को इंशाल्लाह कभी हम लोग किसी दिखेंगे किसी नए रूप में, कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट के साथ, है ना अम्मा। ये मेरा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਮੇਰਾ ख्वाब है, आप ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, कहना ਉਹ ਸਾਡੀ अम्मा है कि की है। अच्छा बस बहुत सारे जुड़े की बात हमने कर ली, अपने शो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वीक शो की बात लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा अप्रिशिएट किया अम्मा की तैयारी को। बहुत लोगों ने कहा अम्मा के कांटे हम लोग देखते रह गए, अम्मा के कांटे बहुत खूबसूरत थे, बड़े प्यारे कांटे थे आपके। हाँ, कांटे बड़े प्यारे, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं वो। और लोगों ने अम्मा की अंगूठियां, अम्मा की स्माइल, अम्मा की तैयारी, अम्मा दिन ब दिन जवान होती जा रही हैं, अम्मा दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। कुछ लोगों की आंखों में कुछ खराबी थी मेरे ख्याल से जिन्होंने ये कमेंट। बेशरम इंसान इन्ने बच्चे जो प्यार करन ते मां अपने आप जवान हो जाती। लो मैं जी। अपने आप जवान फील कर रही हूँ, मैं बहुत जवान हूँ। आपके रिव्यू के साथ पहली सी मोहब्बत के बहुत लोगों ने अग्री किया, कहा कि बहुत ही बेतुका एंड था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने कोशिश की थी उसको ज़रा एक मुख्तलिफ एंड करने की, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके साथ अग्री ही कर रहे थे। एंड करते डेट ना दांदे विच। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा को एक्टिंग में आना चाहिए, अदाकारी की तरफ रुख करना चाहिए। ए दुश्मन ए मेरे बच्चे नहीं। क्यों? मां जी खिची पौनी है ना, चाहते हाथ च उन्होंने किसके? अम्मा मेरी नासा जवाल पे कौन? समझ गए उन्होंने केवल इशारा किया। लेकिन ऑन द होल बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल लापता के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो अम्मा, लापता का एंड कैसा रहा? लापता ड्रामे का एंड पे आऊंगी मैं बाद में, पहले मैं तारीफ करूंगी हम वालों की। लव यू, हम वालों ने मेरा दिल जीत लिया। हम वालों के लिए एक फूल क्या फूलों का गुलदस्ता, वो भी कम। उन्होंने 22 किस्तों में लापता ड्रामे का एंड कर दिया। अम्मा, ये आपको तारीफ करनी चाहिए डायरेक्टर की। अच्छा। आप सब लोग गवाह हैं, डे 1 से मैं कितनी तारीफ करूं इनकी, इनका काम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह स्टोरी टेलिंग है, जो कैमरा वर्क है, और ये कुछ मुख्तलिफ अंदाज में ड्रामे को आगे लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एंड भी देखो 22 किस्तों पर कर दिया, वरना अमूमन तौर पर हमारे ड्रामे आई थिंक 26, 27 या फिर 35 तो होते हैं, मतलब जियो वगैरह क्या 40+ भी जाते हैं। अम्मा फितूर आपका पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे अल्लाह, सिर्फ इस चीज में
ਜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ मैं टेंशन दे दे के। सिर्फ ये चीज़ में जियो है जो 44 एपिसोड देता है। अच्छा AR वायर वाला ने क्या क्यों असी भी नाल खत्म करांगे, असी भी तेरा भरा बंदी बन गई। अब 37 AR वायर वाले भी करने लग गए हैं। हम की ये हम दी मैं कितनी की तारीफ करा, वाहद हम है जो 28 किस्तों तक का है, उनका ये होता है वो 28 किस्तों मतलब यहाँ उन्होंने 22 किस्तें कर दी जो उससे भी कम थी। और क्योंकि इंटरनेशनली बहुत मैं कंटेंट देखता आया हूँ बचपन से, तो जो बाहर के थे चैनल्स होते थे, नेटवर्क टीवी होता है जो, उनके सारे ड्रामों की 22 से 24 किस्तें ही होती थी। वो सितंबर में स्टार्ट होते थे और मार्च में हो, तो अब जाके OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो सब कुछ सब कुछ हिल गया है, वरना पहले 22-24 किस्तें ही होती थी। क्या वही मैं कहनी और उसको भी लंबा कहते हैं लोग, उनको भी लंबा कहते हैं, और लोग अब आगे 10 किस्तों पे 8 किस्तों पे, ताकि कहानी छोटी हो, खत्म हो, आगे बढ़ो। तो तमाम लोग नहीं इतनी लंबी कहानी देख सकते बेतुकी। कोई भी नहीं देख सकता। यही तो कह रही हूँ, ये चैनल वाले जो हैं अगर वो ड्रामे को लंबा करते हैं, साढ़ा भी सीट टक्करा मारो दिल करदा, अगर वही 10-10 किस्तों वाले बना लें तो वही ड्रामे। अब सुनने में आ रहा है एक नया चैनल लॉन्च होने वाला ग्रीन। अब ग्रीन पे खूबी है कि ग्रीन पे इस तरह कहानियां आने वाली कि बहुत लंबी नहीं खींचेंगी। मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं पता कि 15-15 एपिसोड्स मतलब छोटे ड्रामे आने वाले उसके ऊपर। कहानी एक शुरू होगी, एंड होगी, खत्म, अगला ड्रामा। मतलब लंबे ड्रामे भी होंगे वहां पे, लेकिन इस तरह के खास ड्रामे भी होंगे जिनकी 15 किस्तें होंगी मेरे ख्याल से, 14-15 किस्तें, ताकि जितनी कहानी है उतनी कहानी करिए कि जो दिल असी ला लिया ना AR खाम ते जियो ना किसी चौथे चैनल पर जान लगे जरा घबराहट जी हुंदी। जब आएंगे ना बड़े बड़े नाम, पूरी इंडस्ट्री आपकी काम करी चैनल के लिए, अच्छा सारे बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स सब वहां पे आने वाले हैं। तेने ना पैसे तो नहीं देते? हमारा ISPR का चैनल है। और कौन ISPR हाय ISPR अच्छा उन्होंने उनका चैनल है, और वो इससे पहले बहुत अच्छा कंटेंट बना चुके हैं टेलीविजन में, फिल्म्स में, तो उम्मीद है कि बहुत उम्दा कंटेंट आएगा, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पैसे असल में मिले हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूछो यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ है गड़बड़ घोटाला। अम्मा एवी एवे क्यों? हम अच्छे कंटेंट की भूखे हैं और अच्छे कंटेंट के हम मुंतजिर हैं। तो अब लापता की बात कर लो। हाय लामिया लापता ड्रामा अच्छा नहीं रहा एंड? हाय मेरे अल्लाह या अल्लाह, जिंदगी च भी कुछ देखना सी। 22 एपिसोडों की तारीफें करके पागल हुई थी अभी आप। मैं खुश है कि शुक्रिया सन टेंशन तो बचा ली, अदरवाइज जेडी लापता दा एंड सी अज तक एडा गंदा एंड ना देखा तो ना ही असी सुनिया। मेरी सहेली मनाज मैंने मैसेज भेजा, उन्हें कहा मेरी सहेली मनाज, अच्छा उन्होंने मैंने मैसेज भेजा, उन्हें कहा लुबना तू रिव्यू करनी है प्लीज़ जरा दस दे, रिव्यू तो करेंगे बाद चों। लापता था ਜਿਹੜਾ एंड में मेरे पल्ले तो कुछ ही नहीं पिया, की कहना चाह रहे सी, कहानी का की मकसद सी। फिर मैं क्या प्यारी बहना ड्रामे का ना होना लापता नहीं, बिल बतौड़ा अम्मा बिल बतौड़ा एंड, और ਇਹਦਾ कोई मतलब नहीं। क्या एंड हुआ? बिल बतौड़ा कहता इस बात कुछ कहना बनता तो नहीं, पर फिर भी जो तड़फन डे अपने डायरेक्टर की तारीफ सुनने लई ते मैं कह दिंदी हाँ। 2 एपिसोड सी, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਚ ਫਲਕ ਦਾ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਇਰ ਸੀ, यानी झूठी सी तू। अच्छा क्या मतलब? झूठी तू ऐसे तेने वादे किए फलक में तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी ये करेगा गंदा पट्टी वाला छिच्छी वाला दानियाल, मैं तेरा ये करूँगी नखतीए ऐ करना सी नहीं। जो तेन करन दी वारी आई नहीं की ਉਹਦੇ सिर च खेप आई, उन्हें कहती सी दानियाल तुम्हें कुछ भी कहे मुझे कॉल करना, एक कॉल के फासले पे मैं हूँ। जो दोस्ती निभाने का वक्त आया एडे पॉइंट सी, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨੀਆਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 101 ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਮਨ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਚ, ਇੰਜ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਆਲ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਦਾਨੀਆਲ ਦੀ ਬੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੀ ਹਾਂ ਮਰਨ ਬਾਅਦ शायद अगले जहाँ जाके अरब की शक्ल भी देख लवा। अरब एक सुनिया है, अरब 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 अरबों का मालिक, अरबों के मालिक की बेटी ते बेटा मर गए, लो जी वकील वो भी नहीं विचकार लिया सके। नहीं तू लियाई की, उन्होंने की ऐलान करता, उन्होंने कहा जा शमस
तेरी फलक नहीं बच सकती, तेरी फलक फांसी लगी लगी। क्यों? कुछ भी नहीं कहती, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਫਲਕ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਨੀਰਾ ਸੀ, ਮੋਨੀਰਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਸਕਦੇ। फलक मर गई फिर? ਤੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਇੰਜ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇੰਜ ਪੈਨਸਲ ਫਸਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ? ਪੈਨਸਲ ਫਸਾਵਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਐਵੇਂ ਨੱਚਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਵੀ ਨਾ ਫਸਾਵਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਂ ਪੈਨਸਲ ਫਸਾਵਾਂ, ਸੋਟੀ ਮਾਰ। अम्मा ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਕ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ। ठीक है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਓ, अगर आप नहीं वापस ਮਨੀਰਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਲਕ ਦੇ। ਆ ਫਸਿਆ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨੀਰਾ ਆਈ, ਮਨੀਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, बच की फलक ਫਲਕ ਬਚ ਗਈ। सिर्फ मीरा की गवाही पे। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੀਰਾ ਕੀ ਗਵਾਹੀ, ਫਲਕ ਗਈ ਬਚ, ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨੀਆਲ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਫੇਰ ਸੀ ਅਨੋਖਾ ਡਰਾਮਾ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਏਡਾ ਅਮੀਰ ਪਿਓ, ਨੀ ਨਾਨ ਅਰਬ ਮਿਲੇ, ਨੀ ਨਾਨ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, मर गया वो कैसे? ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਖੂਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। कहाँ पे? ਦੋ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ, अम्मा जब मर गया था उससे? ਦੋ ਜੱਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਬੜੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਦਾਨੀਆਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਹਨੀ ਰਾइटिंग तो यही ਹੁੰਦੀ है ना, अगर किसी भी कहानी को मैं हॉरर कुछ भी बनाना चाहूँ मैं बना सकती हूँ। ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਮੇਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਚੁੰਮੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਦਾਨੀਆਲ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼, ਫਲਕ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਫਲਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਬ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਮੌਜੂਦ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਲਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ। और ਗੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ, फिर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ के ਜਿਹੜੀ ਗੀਤੀ ਸੀ ਗੀਤੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੁੱਚੀ ਅਵਾਰਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਮੈਂ ਐਡੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਗੀਤੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੀਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿੰਧੂਸਾ ਫੜਨੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਖਲੀਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੱਸਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਹਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣੀ? ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਫਲਕ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਡੀਸੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੇਤੀ ਬਣਾਤਾ। कैसे? ਗੇਤੀ ਇੰਜ ਬਣਾਤਾ, ਦੱਸੋ ਗੇਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਗੇਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਸੀ, सबूत किस चीज के ਤੇ खिलाफ? ਉਹਦੇ ਗੇਤੀ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, अच्छा 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਕ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਫਲਕ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ। फिर क्या हुआ? ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੇਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਨੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਇਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਕ ਬਣ ਜਾ। सस्पेंस क्या था? मार्क्स मैंने कहा था अपने आप से बातें करती हो। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਆਮ ਜੋ ਉੱਲੂ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਹੁਣ अब गेती का करैक्टर था, सारा गंद आता जा रहा था। ਹੁਣ एंड ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, फिर एंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਟਿਆ। गेती चल गई आपके मैंने फलक बनना है, आयने ने कहता तू फलक बन जा। ठीक है। फलक कहती मैं फलक किसका बना? आयना कहता देख वो पढ़दी है, देख वो बैडमिंटन खेलती है, देख वो खाने खुने बनाती। कहती अच्छा ठीक है। लो जी किताब चल गई है किताबां लैन वास्ते।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ? ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀਏ? ਜਿਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਣਗੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ CCS ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। CSS ਹਾਂ CSS CSS ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। CCS ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇ। CCS ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣ ਚਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੇਤੀ ਹੈ, ਗੇਤੀ ਨਾ ਨਕੰਮੀ ਨਕਾਰੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਗੇਤੀ। ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਲਿਆ ਕਿ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਹੀ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਾਲ ਖੇਲ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਲ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਗੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਆਇਆ। ਫੜਦੀ ਏ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਨੂੰ, ਇੰਝ ਫੜਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਏ, ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੇਲੋ, ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਚਿੜੀ ਸਿੱਟ ਲੈ। ਚਿੜੀ ਨੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਸਿੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡਾ ਵਾਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ। कहती वेल डन, लो जी से बैडमिंटन खेलना। बस साफ है ना, उसका दिमाग तो थोड़ी अपसेट है, वो सारी वो चीज़ें मतलब अपने आप से बात करके बुक्स ले आई है। तो आप क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बहुत बिल बतौड़ा। अल्लाह जाने लापता दा बच्चा डायरेक्टर कहानी जरिए डायरेक्शन जरिए सानू की समझाना चाह रहा सी। एक मैं चाहनी हाँ ए बच्चे नू प्लीज एक कोई तो होर ड्रामा बना बेटा, जे दी तू या 1 2 3 4 5 6 ड्रामे बनाए, जे दी या तू सिर्फ कहानी लिख या सिर्फ डायरेक्ट कर ओनू। मैं जिन्ना मोमिन कहंदा मैं तेरी काबिलियत देखना चाहनी पई हूं। मैं काबिलियत दिखा चुकी हूं काफी हद तक कहते इसी ड्रामे के अंदर। फिर उन्हें राइटिंग करके कीता। बहरहाल जो एंड द्वारा है कहानी में थे लापता दा एंड जेड़ा सी एडा बिल बतौड़ा। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों को लापता का एंड अच्छा लगा कि नहीं लगा? एंड वाली बात अच्छी लगी कि वो रो रही होती है गेती, उससे कहा हाय हुण गेती की करेगी कि उधर विआह हो गया तो गेती दुख च डुबी पई है। गेती उठती है, गीती शॉट देंदी हुंदी है, ड्रामे च काम करना पई। ये वाला बस शॉट अच्छा लगा था कि हम ये सोच रहे थे कि ये है, उन्हें कहा नहीं भी नहीं है। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ जी आगे बढ़ो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्दुआ की। तो बद्दुआ इस हफ्ते कैसा रहा? बद्दुआ ड्रामा ये वाली एपिसोड में कुछ नहीं था, सिर्फ अबीर ने एक नीला सूट पहन के पूरा एपिसोड गुजार लिया। क्या मतलब? अच्छा बद्दुआ ड्रामा, क्योंकि ड्रामे का नाम है बद्दुआ, बद्दुआ का सिलसिला बधी जान रहा। पहले दित्तियां अबीर नू मौसा दी मां ने बद्दुआवां, फिर हुण दित्तियां नीलम ने बद्दुआवां, फिर हुण दित्तियां आफान ने बद्दुआवां। सारे बद्दुआवां दा एक पटारा बन गया। लै बच्चा अबीर तेरा अब्बा भी तेन बद्दुआवां देवे देवे। जिन्ना अबीर गंद करदी पई है ना, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ किस तरह दी बद्दुआवां देवेगा? अबीर नू बद्दुआवां मिलियां। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अबीर बच्ची ने ना, जब हमें ना इसका दिखाते थे ना, टीज़र दिखाते थे, तो तब ड्रामा कुछ और लगता था। जो डायलॉग अबीर के दिखाते थे, मैं आज़ाद फजा, मैं पढ़ना, मैं ये वो, तो लगता था कि ये बच्ची दिखाई है एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट गर्ल। हाँ, तो ਇਹਦਾ बाप ना मतलब सख्त जिहा पढ़ाई के खिलाफ जिहा पता नहीं की, ते बच्चियां जी लुच्ची है तू तो लुचपने च कहनी मैं PhD करनी है, मैं आज़ाद फजाओं में। बेटा कितनी बारी तो आज़ाद फजा मच होना, ये तो खाली मौसम कीता होंदा ना, तो मैं तेन कर देंदी माफ ना। खत्तिए तू मौसम की, तेरे 6 यार होर भी सी, तेरियां किहड़ियां खुलियां फजावां जिन्हां च कहदी मैं आज़ादी ना पीना चाहनी हाँ। फिर मुझे बताओ अबीर, तुझे साफ जुनेद ने इनकार कर दिया। जुनेद ने किया इनकार, तेरे लिए चंगा भला रिश्ता आया पाया सी। किसका? ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਬੀਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਆਖਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, अबीर सॉरी कहनी पई हाँ, जुनेद नीलम बच्ची के पास गया। नीलम ने बिस्ती की, थप्पड़ मारा। नीलम ने कहा जा तेनों गली का गंद ही डिजर्व कर दी। कहता अच्छा ए गल वे, जा फिर उस गंद ना करांगा विआह ते तेन दसांगा सवाल, तो देख देख के सड़ेंगी। पर पुछण वाला बेटा जुनेद तेन देख देख के उन्हें सड़ना क्यों है? बकौल तेरे इन्हें अबीर नूं कहा सी तू मेरे नाल शादी दा सोचण डई, तेरी पसरी तेरी औकात है। बहुत अमीर है ये। ए अमीर है ना, ते अबीर गरीब दिखाई है। जे अबीर मिडल क्लास दिखाई है तो तू तो खल्ला पहले पा चुका सी, तू किस बेस से सोचा सी कि तू उन्हें साड़ेगा। अच्छा ड्रामे च चंगा भला चल भी बंदा उन्होंने गालां कढ़दा, उन्होंने घोसने दिंदा अबीर नूं, अबीर गलत करदी पई, फलाना करदी पई। अच्छा अच्छी अबीर नूं हले मेरे मूँह च घोसना हुंदा,
ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਮਨੂਸਾਂ ਫੇਰ ਲਾਈ ਦੋ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ क्या मतलब ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਦਦੁਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ताकि आप और उससे गाली दो ना अबीर ਨਾ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਗਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈप्टर है थोड़ा जिना क्लोज करो जब मोहसन की माँ दिखाते हो दुख होता है वो उस बदनसीब तो मारता ये इन्ना दिखाना कुछ मोहसन दी यादां दिखा दो माँ मोहसन की याद नहीं करन दी बस माँ रोन रही है या तो तुम बदनसीब मोहसन ने भी दिखा दो अब इसमें जुनेद गया मान तो जुनेद ने कहा कि मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ मैं रिश्ता लेके आ रहा हूँ हूँ अपने प्यो के खड़ी हो गई है अबीर कहनी अब्बा 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 मैं नहीं ब्याह करना जिसे तू करना चाहना है अब्बा मैं अपनी बाजू काट लूँगी अब्बा मैं मर जाऊँगी ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹ ਛੁਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਦੀ अच्छा ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ अब नेक्स्ट एपिसोड में जुनेद रिश्ता भेजेगा शादी होगी क्या होगा देखना दिलचस्प होगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अमानत की तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा अमानत ड्रामा बहुत मज़े से देखते हैं खूब इंजॉय करते हैं अमानत ड्रामा बहुत अच्छा हो सकता था अगर थोड़ी सी राइटिंग पे तवज्जो दी जाती क्योंकि जिस वजह से जूनी और ज़रार को अलहदा किया गया बड़ी बेतुकी जी हरकत में अब इसमें जो जूनी हॉस्पिटल थी ना सॉरी था वो महर अस्पताल थी जूनी उथे आ गई जूनी चीखी भी नहीं चिल्लाई इन्ना चिल्लाई कि मेरी आवाज़ बैठ गई मेरे वांग वो चिल्लान डई है ਜਿਹੜੀ महर बच्ची है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਂਦ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਖ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ये वही था जिसकी वजह से मेरा फोन नहीं उठाते थे मेरे मैसेज नहीं दे ਉਹ ਚੀਖ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨਾ ਇੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਜੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਡਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਖ ਜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਰਾਰ ਮੈਂ ਖੱਤੀਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੀਖ ਕੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ हाँ तो ਜੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ कुछ नहीं बोली ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਬਖਤ ਮਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਖਾਵਨ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ हालांकि ज़रार चाहता ना अच्छी तरह वजाहत कर दूँ मेरे दोस्त की अमानत है ये। अच्छा जनाब जो गुस्से च चीखदी होई चल गई ते ओह्दे बाद ना ज़रार कहंदा लम्मिया की होया उन कहंदा महर नगोड़ मारी इंज कर मेरी जान बहुत मुश्किल च पै गई है तू फड़ पैसे ले लै ते तू नहीं तू पैसे लैके ना इत्थे किसी होटल च कमरा ले लै होटल च कमरा ले लै ते ओह् पैसे जिन्ने दे के गया ओह् भला केह्ड़ा होटल च कमरा मिलना जित्थे ओह्दी फिल्म बन जानी अम्मा बेटा जे तू ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ आपको पता ही तो सिद्धियां हैं ਬੇਟਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਹਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁੱਬਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ लो जी बच्ची पूरी सुकून ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲੀ ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਤਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਰ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਉਤਰਦੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦੁਰਾਨੀ ਆਏ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਏ गिर गई ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ वापस आ गया कहता नहीं जानू आ जाओ गाड़ी में अम्मा जानू गाड़ी में बैठो ना मैं तो छोड़ सकता आओ हम चलेंगे घर चलते हैं
ਲੋ ਜੀ ਜਾਨੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਨੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਰ ਦਾ ਚਾਚੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਚੂ ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਲਾਜ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ 골ਡਨ ਝੁਮਕੇ अम्मा ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ 12 ਰਬੀ ਲੱਵਲ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੁਮਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਈ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਮਦ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਸਟ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ। ਹਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਾ ਦੇਖ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਰਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਜਾਗਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ सकती भाई प्लीज़ मेरा खामद अभी ताज़ा ताज़ा मरा है, मैं बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ, मैं जाना चाहूँ भी तो नहीं जा सकती। कहती अच्छा फिर कहती अम्मी अबू बुलाते ने तो फिर चल गई। लो जी वो उत्थे चल गई है तो उत्थे चाचू जान भी आ गई हुई ने। चाचू जान ने लिता देख भाग के इतना वहां से हैं भाग के इतना चाची ने खती ने सारा अच्छा, सारा अच्छा। अच्छा चाचे ने देख लिया। चाचा कहता ओ मेरी इज्जत ऊंची बोलता है। हाँ चाचा ले चाचे के ना दो गार्ड दिखाए जेड़े गार्ड की मजाक नहीं देखते अच्छा अपने गार्डा अंदर आंदा शादी हाल पहले तो बाहर ही शादी हाल अंदर आके लोगों दिखा के मेरे को दो गार्ड भी गए। गार्डा ने कहता तू उसने बाहर चल जाओ। अच्छा चाचू फिरदा वा अपने गुस्से च जांदा पे हले तो प्यो ने मिले उसके ज़रार के अब्बा से मिला। उसके बाद नजर पड़ गई। कहता ओ तुम लो जी शुरू। कहता है कमीनी कमबख्त साड़ी इज्जत रोल के ही फलाना सारे आ गए कि क्या मतलब की होने डे ज़रार वगैरह सारे कोल आ गए कि चलो तमाशा देखिए मां बस अम्मा सारे आ गए पास हुण चाचू कहंदा कि ए जिहड़ी ना तेरा जिहड़ा सुनी जरा डाक्टर दी कमजोरी। चाचू इल्जाम लांदा पिया ज़रार ते कहंदा है जिहड़ा तेरा बच्चा है कमीना डाकू लुच्चा मेरी इज्जत प्यारा थले रोलण वाला ए मेरी भतीजी नूं लैके आ गया, मेरी इज्जत कदमां थले रोल दित्ती ते मैं ते नहीं छड्डना। ज़रार दा अब्बा कहंदा ना मेरा बच्चा एक डॉक्टर एक नेक शरीफ बच्चा ए ओहदे दोस्त दी वोटी है। कहंदा नहीं एदी है। ठीक है की कह रहा है चाचू कह रहे ने कि नहीं ए ही मेरी बर्बादी मेरी पगड़ी उछालण वाला ही है। कहंदा अच्छा मैं इहनूं ते बाद च कहंदा मैं इहनूं नहीं छड्डना जिहड़ी साडे घर दी इज्जत है, इहनूं मैं गोली मारांगा। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਗਲ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਆਇਆ वो हाँ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੂ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਡੀ ਸੀ हाँ तू डाकू लुटेरा ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਤੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਜੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ गोली मारी ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ शादी हॉल के बीच में शादी हाल च गोली मारी। ये चाचू तेरी एडी पावर सी तू शादी हाल च सारे लोगों के सामने अपनी भतीजी नूं कतल करन लगा। आंखें बंद अक्खां खोल के मार लैंदा। अक्खां खोल के मारी उन्हें बांह ते मार के चला गया। जे तू मारन लगा सी 2-3 गोलियां मारदा सी अम्मा हाँ तू तो अपने हिसाब नाल अपनी भतीजी नूं कतल ही कीता ना सारे लोगों के सामने। अक्खां बंद करके ਉਹਦੀ बांह ते गोली मार के चला गया। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਂਹ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हॉस्पिटल ਜ਼ਰਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ਰਾਰ ਕਾ ਸਾਡਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ फिर मैं इहनूं फड़िया फिर अस्पताल ले जूनी नहीं थी शादी पे हैं जूनी सी जूनी क्या कहा जूनी कुछ नहीं जूनी पिटन रही। अच्छा उन्होंने अस्पताल लेके चला गया। अस्पताल गया तो डॉक्टर ने कहा डॉक्टर साहब
ਇਹ ਕੇਸ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕੇਸ ਬੜਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। क्यों? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਬਚਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਬਚਾਣਾ। ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। फिर ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। डॉक्टर कहती ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਆਇਓ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜ਼ੂਨੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ हाँ ये क्या माहौल है यहाँ पे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। जब निकाह बड़ा हुआ सट्टा था ना? बड़ा सट्टा था ना, कहते जब हमारी बेटी की ख़त्म हुई है शादी हम तुम्हारी बेटी को भी नहीं लेके जाएंगे। उस टाइम मैं खल्ला पाया, फपेकुटी पे फब्बे कुड़ी का खल्ला बाद च पावांगी, पहले मैं खल्ला पाया उस बेगैरत बेशरम ते इस पे ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਬੂਰ ਦਾ ਭਰਾ। ਬਸ਼ਰਮ ਸਾਂ ਚ ਮਰਦ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਰ ਬੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਮੈਂ नहीं जाना। सारी बहस तकरार हो रही है, तू जाना मैं जाना मैं जाना तू जाना। फप्फे कुड्डी मुच्छा वाली फप्फे कुड्डी कहती है अगर आप कहें तो क्या मैं ना शादी कर लूँ जूनी से। जूनी का मेरा बस यह करैक्टर मैंने बहुत चंगा लगा। मैं तालियां मारियां, कहता बगैर मुच्छा वाली फप्फे कुड्डी है मेरी बच्चे को कोई गिफ्ट में तू लेना दवा पकड़ो ना। इकने इनकार कर तेरे ना कर जरा ने मना कर दिया था प्रॉपर। जरा ने कुछ नहीं किया, जरा फिर फंस गया अपनी मां ना सत्ता। अच्छा जरा फंस गया ना। अच्छा अच्छा कहंदा अच्छा तू लॉलीपॉप है फलाना ही कि मैं अपनी धी तेनू नहीं तोड़ दे देवा ते ओ राज के बिस्सी करदा कहंदा नहीं। फिर वो सिर चुक रही कहंदी जोनी कहती मैं राजी हूं ओ फौरन निकाह कर दो। हो गया ना। हाय मेरे अल्ल हुण उदों सीन आ गया जरार दा। जरार कहंदा होश आ गया मेरे को दस पहले किथे ते तू हुण छड़ के चला सी। हुण तसल्ली नाल ने सारा कुछ करवाया, उनदे नाल ते निकाह हो गया। हुण जाके तो उत्थे पिटेगा कुछ करेगा ते जे तू पहले महर नूं छड़ के चला जांदा हां होई ना सी ना, निकाह नहीं होना सी। प्यो कहंदा ना कि जरार दी मतलब नहीं है गलती, वही बात जरार लेट निकाह हो गया। अब आगे कहानी ये शुरू होनी नेक्स्ट ना बताओ। आगे नेक्स्ट कहानी बता रही। अच्छा। कहानियां भी होनियां उसकी और उसकी शादी हो जिन्हें जूनी की और मूछों वाली पप्पे कुट्टी की और जरार की और महर की। हाँ वो फिर जूनी ने कहा कि वो जब दिखाते ना टीले तांडव वगैरह करेगी। हाँ ए तांडव होने हुन टीले बजने एक दूसरे के। आगे बढ़े पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा हमेशा मुझे पसंद था, इस दफा भी अच्छा लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं उसकी मैं सोच रही थी कि मेरे दिलों का बादशाह कहाँ है, फायर कहाँ है, डॉन द डॉन, गैंगस्टर द गैंगस्टर, नुमान फनिया तेरे दुश्मनी बोलन रही। क्या मतलब माँ? मैं मेरी बुरी गल तो सुन ले। मुझे यही था किथे मेरा नुमान है ना माँ? किथे तो नुमान मेरा हो गया। मैं सिर्फ ये मैं नुमान के प्यार में नहीं ये वाली बात कह रही, मैं कह रही हूँ इसमें नुमान का बिल्कुल नहीं था। और बबली का इतना ज्यादा डाल दिया वो भी मुझे नहीं अच्छा लगा कि बबली घर से भागी थी ना। बबली घर से किस तरह नसी, मोटर बाइक पे बैठी, मुंडे ने पैगाम दिता, फड़ी ट्रेन पे बैठी, मुंडा चला गया। अब क्योंकि गुरु का कैरेक्टर आना था ना, तो ट्रेन से खाली भेज देने, बबली का बहुत लंबा दिखाया। अम्मा वो जो गुरु का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया वो काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मालूम पड़ रहा है। अच्छा। तो जो बबली का सारा था फ्लैशबैक उसमें यही था सारा कि वो गुरु को किस तरह मिली, यहाँ पे आके गुरु का बेटा बन गई जिस तरह, तो वो इंपॉर्टेंट था दिखाना। अच्छा परी की और उसकी जो मुलाकात होती बहुत है ना cute थी। बबली की, इतनी प्यारी लगी कि बेसाख्त फिर मेरा परी दी चुम्मी लेने दिल किया। हाय इतना प्यारा लगा जब वो हंसता है ना। और मुझे बहुत अच्छा ये भी लगा कि एक पुराना किरदार वापस आया, वरना अमूमन तो हमारे ड्रामा में इतना होता नहीं मेरे ख्याल से। मतलब एक चैप्टर क्लोज हो जाता है फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो अच्छा लगा मुझे देख के। पर अब ये था, अब बबली प्रॉपर एक लड़का बनी हुई थी। क्या बबली जैसे अपने उसमें था ना थोड़ा मिक्स था, जैसे मैंने कहा था, अब बबली लड़का ही लग रही थी। किस चीज से? हैं किस चीज से? सारे उधर बाल बुल भी कटे गए, सारा कुछ जो सिंपल जो कपड़े अच्छा, सारा। ठीक। अच्छा इसमें अब ना दिखाया कि ना बबली जो थी ना, बबली ने ना गुरुजी ने बना लिया बेटा। और छुरी- गुरुजी ने 2 साल ट्रेनिंग दी। 2 साल ट्रेनिंग दी ਉਹਨੂੰ पूरी। ਚਾਕੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਆਇਆ। अम्मा क्या मतलब? ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਪੁੱਠੀ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਆਈ
नखत्ते 2 साल च सिक्ख्या की अम्मा की मैं क्या यार मेरे मोरा हाय ला देख ला की देख ला फिर है तो कुड़ी सी ना ते ना छुरी भी नहीं थी बड़ी पुट्टी भरी जो पता चलिया कि ओदे किस्से दा परी कहंदा अच्छा कहती हाँ मैं पूरी मन गुरु जी ने ना उन्होंने हालांकि मुझे भी ये बात फील हुई कि अगर 2 साल दिखाए हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिखाई है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉपर बन गया, उसे पता सब चल गया है, वो उतना फील नहीं हुआ। वो तब भी इस तरह ही थी, एक ना थोड़ी सी मस्ती खोर, थोड़ी सी चाकू चाकू चलने वाली, एक टॉम बॉय सा, अभी वैसे लगी मुझे तो मुझे वो लगी कि प्रॉपर वो बन गई है। तो देना प्रॉपर लगी नहीं कि उन्हें छुरी नहीं सीधी पड़ी गई, उन्हें छुरी भी पुट्ठी होते गले में छुरी टेढ़ी थी। हाँ जे अगर छुरी सीधी होएगी वो छुरी मेरी गर्दन पे फेर देना छुरी पुट्टी सी। अच्छा वैसे ये वाला ड्रामा है ना, इस ड्रामे में ना पढ़े लिखने वाली बातें हैं। मैं अपनी जब मैंने ड्रामा देखा आज तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और जानना चाह रहा था कि अम्मा इस पे क्या बात करेंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो गुरु का कैरेक्टर आया है और सारा जो बात हो रही है वो कि वो सबूर एक ट्रांसजेंडर है, वो सब कुछ सारा जो एक पूरा एक बात है करने को, मुझे बड़ा अच्छा लगा है पहलू ये, क्योंकि हमारे ड्रामे अमूमन तौर पर इस तरह की बातों को छेड़ा नहीं जाता। हाँ। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक शो रिकमेंड किया था पोज अपने ना रिकमेंडेशन वाली सीरीज में, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपने इतना बोल्ड ड्रामा रिकमेंड कर दिया है, उसमें तो वो ड्रामा सारा दिखाया कि वो एक कम्युनिटी है जिसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती मेन स्ट्रीम में, गे लेस्बियन ट्रांस बहुत पूरी एक जो कम्युनिटी है उसके बारे में था। तो हमारे ड्रामों में इस तरह कभी कोई बात होती नहीं है। अब यहाँ पे दिखाया आपने कि वो जो गुरु है वो एक इंटरसेक्स इंडिविजुअल दिखाया कि जो बताते कि पहले हिजड़ा पैदा हुआ था। मैं सबूर का भी दिखाया था, पहले सबूर का पहले हल्की सी बात दिखाई थी टॉम बॉय है, बट नाउ थोड़ा एक सीरियस टोन सा दिखाया गया कि वो एक लड़की थी लेकिन वो अपने आप को लड़का समझती थी। तो वो इससे आई थिंक एक टर्म होती है जो एग्जैक्टली नहीं पता उसे क्या कहते हैं कि जब एक इंसान जो होता है ना अपने जो उसे एक जेंडर मिलता है उसे वो क्या कहते हैं करेक्ट नहीं करता, एक टर्म मुझे दिमाग में आ रही वो होती है, तो वो दिखाया सबूर के हवाले से। तो मुझे अच्छा लगा कि इन बातों को भी टच किया जा रहा है हमारे मेन स्ट्रीम कमर्शियल टेलीविजन में। ये क्या होता है ना कि आर्ट्सी प्रोजेक्ट होता है, कोई कोई आर्ट फिल्म होती तो वो अलग बात होती है, बट एक कमर्शियल 8 बजे के स्लॉट में इस तरह किरदारों का आना मुझे बहुत अच्छा लगा मैं देख के। कि मुझे ऑनेस्टली 2-3 साल पहले मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता था इनके बारे में कि मतलब हम सब लफ्ज़ सुनते हैं ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, ट्रांसमैन, इन सब के मतलब क्या होते हैं। मुझे भी ड्रामा देखे पोस्ट देखे बहुत कुछ सीखने को मिला था, तो अच्छा लगा मुझे किस तरह की बातें, क्योंकि हमारे माशरे में ना हिजड़ा या खुसरा जो एक गलत टर्म है सबको आप उसमें डाल देते हो, ट्रांसजेंडर हो मतलब इंटरसेक्स जो भी हो, आप एक अम्ब्रेला टर्म है आप सबको उसमें घुसा देते हो, वो गलत बात है। तो इस ड्रामे के जरिए मुझे अच्छा लगा उन्होंने इस बात को थोड़ी बात की इस बारे में उन्होंने। हाँ ये तो ठीक है, पर हमारे ज़माने में ये होता था कि जैसे कहना ना एक हुंदा सी अगर कोई मैं खुद सा कह लेंदे नहीं प्लीज मैं मसला ये ख्वाजा सिरा टर्म को किया जाता है। मैं ये कहती हूँ कि हमारे ज़माने में एक होता था कि जो होता था ना वो लड़कों में होता था, एक होता था लड़कियों में। अब गुरु जो था वो गुरु अम्मा बेसिकली देखो मेरी बात सुनो। हाँ। एक सबूर एक मुकम्मल औरत है, सबूर बच्चे पैदा कर सकती है, वो एक खातून है, लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई एज अ आदमी करती है। अब इसका एक टर्म मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, ऐसे लोग होते हैं जो अपने वो होता है ना एक क्या कहते हैं एक जेंडर एक्सप्रेशन एक जेंडर आइडेंटिटी होती है उससे वो कनेक्ट नहीं करते। जबकि जो गुरु है, गुरु एक हिजड़ा है, समझिए उनका जो एक होता है ना कि जेनिटेलिया वगैरह वो और जो उनकी एक सेक्स होती है वो सेम नहीं होती, समझ रही हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इसमें ना गुरु ने कहा ना कि बाकी जो हिजड़े बेचारे होते हैं उनके जो माँ बाप होते हैं उन बच्चों को कबूल नहीं करते, उनको छोड़ आते हैं यहाँ पे गुरु जो भी उनका एक बना होता है। जो बच्ची बबली थी, बबली के बूढ़े माँ बाप, ठीक है बबली उनकी अकलौती औलाद थी, खैर जा वो बबली से प्यार करते थे। बबली अपने वो जैसे गुरु ने कहा था ना कि वाकई उन बच्चों की बदनसीबी होती है, वो रोते हैं। 100 बच्चों से ये वाली हिजड़ों से कहानी सुनी है, हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, में छोड़ जाते हैं। ते पर बबली थी जो भी कुछ थी, बबली से माँ बाप उतना प्यार करते थे। हिजड़ा नहीं थी अम्मा, वही तो कह रहा हूँ। हम लोग हमारे माशरे में हिजड़े में सब कुछ आ जाता है। वो मैंने टर्म भी गूगल किया, जेंडर डिस्फोरिया टर्म को कहते हैं कि बबली एक खातून थी। इस तरह माशरे में बहुत से लड़के हैं जो अपने आप के एज ए लड़की आइडेंटिफाई करते हैं, तो लोग अपने वो क्या कहते हैं सेक्सुअल वो जो एक सर्जरी वगैरह करा के वो उस तरह कर भी लेते हैं, और लड़कियां लड़के भी बन जाते हैं, फिर इनको भी ट्रांसमैन और ट्रांसवुमन कहा जाता है। तो सबूर हिजड़ा नहीं है, सबूर एक ट्रांसजेंडर है। हिजड़ा नहीं, ठीक है मैं मान ली तेरी गल। सबूर अपने बूढ़े माँ बाप की अकलौती औलाद थी, उनको छोड़ के क्यों आ गई। 1 साल के बाद अगर माँ बाप के पास जाके सारा कुछ माँ बाप को समझाती, माँ प्यो ने क्यों नहीं कहना कि साड़ी अकलौती औलाद है। बात से मैं एग्री नहीं कर रहा। क्यों नहीं एग्री कर रहा? अच्छा सामने पता केड़े जमाने का ड्रामा था। बबली लाहौर से आ गई है कराची आ गई, ना उसका फोन नंबर है ना कुछ अपनी सहेली का,
ਬਸ ਇੱਕ ਪਤਾ ਫੜਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਜੋ ਪਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਬਲੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। चलो लगे बढ़िया। लेकिन मैं अम्मा ने तो गुरु वाले एंगल को इतना अप्रीशिएट नहीं किया, मैं इसको बहुत तारीफ करना चाहूंगा उस एंगल की भी और उन एक्टर की भी। अम्मा ने बहुत अच्छा उस रोल को निभाया, बड़ा अच्छा पहले सीन से ही बहुत वो ना क्या कहते हैं उनका जो एक कैरेक्टर वो एक रजिस्टर करता है, आपको फील होता है कि कोई बंदा आया स्क्रीन पे। तो मैं तो इसको बड़ा अप्रीशिएट करूंगा हाशिम नदीम को भी और डायरेक्टर को भी कि बहुत अच्छा शूट किया। वो जो सीन में ट्रेन में सीन था, वो जो भाई बंदे को धिक्का मारते हैं, बड़े अच्छे सीन शूट किए थे। तो यू नो थम्स अप। और परिजाद ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, परिजाद भेजा है गुरु के पास, फिरोज लेके आया कि बहरोज का ये खास बंदा है, उसका वफादार की से वफादार है। ऑन द होल मैंने इस एपिसोड को एंजॉय किया और अम्मा ने भी एंजॉय किया। सॉरी मैंने ना एंजॉय किया, मैं कुछ आपको नुमान से एंगल ज़्यादा पसंद लग रहा है? नुमान ज्यादा नहीं, बबली की कहानी बहुत लंबी खींच दी थी। चलो खैर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो आपको आपका देखने को मिलेगा। फायर डॉन ऑफ द डॉन, आग, शोले। शोले पर मैं ना ही दिखान नहीं सही लगा मैंने। अच्छा ऑनेस्टली मुझे वैसे वो जो है ना वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो जो पुलिस कर रही है, मुझे बहुत बेतुकी सी लग रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ना किसी को कहा गया है कि ना बाहर के ड्रामों में इस तरह होता है, तो ये बातें हैं, आपने ये बातें बोलनी है। इतने आराम से कह दिया कि वो ये, मतलब बहुत मुझे वो लग रहा है, बड़ा वो ना बनावटी से लग रहा है, जैसे कि एक्टिंग कर रहा है पुलिस वालों बनने की और पुलिस वालों का सीन पोर्ट्रेट करने की। वो सीन कोई सच्चाई मुझे मालूम नहीं पड़ी, मुझे शायद ऐसा लगा है, आई मे बी रॉन्ग। आप लोग बताएं आप लोगों को ड्रामा की एपिसोड कैसी लगी, आप अपने कमेंट जरूर दें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेरुखी की। तो बेरुखी इस हफ्ते कैसा रहा? बेरुखी ड्रामा बहुत मजे का ड्रामा। अगर इस ड्रामे पे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो दी जाती, अच्छा बात ड्रामे फिल्में देख के पता चल जाता है कि इन्होंने मगरों लाया गया है। अगर ऐसे थोड़ी जी मेहनत पैसे कितने आते, मुझे इस तरह के ड्रामे बजाते खुद मुझे बहुत पसंद है। अफसान में जिसकी कहानी हो ना हकीकत से परे हो, मज़ा आता है देख के कि इस तरह की चीज़ें। अब इसकी कहानी पूरी अफसानवी है, अफसानवी कहानी दिखा के मज़ा क्यों नहीं आ रहा कि उसमें वो रंग भारी नहीं रहे वो वाले। मैं हमेशा कहनी हुई किसी ने उम्मीद धान मलक रियाज, मलक रियाज। इसमें जो इर्तज़ा को उम्मीद दिखाया वो मलक रियाज नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया अंबानी जी दा अमीर। बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਰਸਾਲੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਇੰਜ ਨੀਚ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਲਕ रियाज वगैरह का लाइफ स्टाइल। वो बहुत अमीर है, अंबानी तो बहुत, अंबानी बहुत है ना, अंबानी की तरह का। आपको ऐसा क्यों लगा इतनी अमीर दिखाया उन्होंने? हाय अल्लाह कहंदे जेड़ा इर्तज़ा है ना एडा अमीर है ना, इर्तज़ा नीच भी मारे तो ओदी आवाज नोट कर लेना, कोई इन्हें नीच मारी सी ਉਹ ਦਰਬਾਰ मतलब इन्ना है कि एक एक चीज़ ते नज़र है पूरे मीडिया दी। अच्छा पूरे पाकिस्तान ਦੀ नज़र कि इर्तज़ा की करता पे है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ कहनी पई ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अमीर दिखाते, बस इन्ना अमीर ना दिखाते, अंबानी जी का नाम दिखाते। अब इर्तज़ा को अंबानी जी तो अमीर दिखा दिया, हुण ओदी जेड़ी माँ है, इर्तज़ा की जो माँ दिखाई है बी जान उस महल च रहिंदी है ते चवानी दे कपड़े, अठियानी दा दुपट्टा, पैसे दी ज्वेलरी। पता चल गया मैं क्यों कहनी अमीर नहीं, एग्जीक्यूशन सही नहीं था। हाँ अब इसमें वो कहती है इर्तज़ा की माँ, उनकी घर की एक मुलाजमा है, उसको घर पे रखना, जो भी कुछ करना है। कहती है जाओ इसको ले जाओ, लड़कियों को कहो इसको यहाँ के आदाब सिखाए। बाजी तेरे का आदाब की है बाजी, तेरे तो आप सिर तो पैर की चवानी का फुल ला लेनी है, कभी लाल कभी नीला पीला फुल ला के चवानी की ज्वेलरी पा के ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੋਤ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਪੋਤ ਦਾ ਕਿ ਸਿਲਕ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬੇਤੁਕਾ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਭਾ ਮੀਤ ਬਾਤ ਕਰੀ ਆਪ हाँ इतनी ग्रेसफुल है वो तो जनरली। वो ऐसे तो पिटने पई, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ नहीं ना इस ड्रामे ते। हालांकि उनको आप इतना सा भी एफर्ट करते ना, उन्होंने लगना था काफी रॉयल। देखो फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी की सी, कितने प्यारे सारे जन्म जो बनाया सी। इसमें इर्तज़ा ना इर्तज़ा अमीर लगा, ना इर्तज़ा दी पी जान, सिर्फ इसमें आगा जान उस्मान पीरज़ादा सिर्फ एक वो लगते पे ने पावरफुल, तो एक वडेरे जो भी मतलब है वो लग रहे हैं बस, बकाया सारे चूं चूं जाम रब्बा बने पे ने। इर्तज़ा ने एडा अमीर दिखाए, इर्तज़ा का बीच में ना अल्लाह जाने कज़न है कि मैनेजर वे, अल्लाह उस बेचारे बच्चे के ना वालान कुंडा खत्म करके ना ब्लोड रहा करके सीधे वाल थाए कि रोप पवे। वो हर वक्त कहता है पुलिस संभल के,
तुम्हारी जरा सी लोग तो तुम्हारी एक जुम्बिश में बैठे हैं पकड़ने को, लोग तो ऐसे इतना ना कुछ लगता पे ना कुछ इतना तो अमीर लगन नहीं दिया तो कहता तेरी जुम्बिशां फड़न लोग बैठे पे अम्मा और हिबा हिबा तो दिखा इस ड्रामे की सबसे जो प्यारी बात है, हिबा इतनी खूबसूरत, इतनी चेंज लगी है कि बेख्तियार का दिल कहेगा कि हिबा को देखे जाए। हिबा तो दिखाई वो मिडिल क्लास थी ना, तो अब अपना हिबा बहुत प्यारी लग रही है। अब हिबा ने पिछली दफ़ा ना इसके साथ इत्तिसा के साथ की बदतमीजी, फिर मेहनत नहीं की थी, बदतमीजी कोई नहीं सीखी, बदतमीजी कोई नहीं सीखी, पर उन्हें लगा कि बदतमीजी है हूँ वो सॉरी करने वास्ते गई है इत्तिसा को, सॉरी करन गई है तो इत्तिसा होना तो उत्थे जाके गई है, वो पता नहीं उन्होंने की क्या यतीम खाना है कि मतलब उत्थे ना वो बच्चे जिन्हों के माँ बाप नहीं ना होंगे वो बच्चे होंगे ने। अच्छा दसो इत्तिसा जेड़ा है एडा अमीर बंदा कि इन्ने अमीर जेड़े बंदे होंगे ने ना जिन्हों के कारोबार पूरी दुनिया च फैले होंगे ने, वो साह भी बेचारे लैंदे ने, उन्होंने साह लैन का टाइम नहीं होंदा, 4 साह लैंदे 4 रोक लैंदे ने। इत्तिसा उत्थे दा विच काम करदा पिया उत्थे जिते वो अदारा ने कर लिया ना उत्थे उन्होंने बच्चों वास्ते ना दिल खुश करने लई। वहाँ पे हिबा आ गई है सॉरी करने के लिए, सॉरी कर रही है कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की कुछ की थे, उन्होंने जो हो गया प्यार ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। इत्तिसा को हो गया प्यार। इत्तिसा कहता वहाँ के मैन उसको जो यतीम खाने का जो भी इंचार्ज है कि इसको बताना नहीं यहाँ पे मैं उसको गरीब बन के मिलूँगा कि मैं गरीब हूँ, मेरा नाम अली है। ठीक है। उसका वो जब मैनेजर के दोस्त अल्लाह जाने कौन है, वो कहता है इत्तिसा तुम बहुत बड़ी गेम खेल रहे हो, तुम्हारी एक एक नज़र जो एक एक चीज़ पे कैमरों की नज़र है, तो तुम क्या कर रहे हो ये, हाँ तुम्हारी कोई सी बात ऐसे तो पता चला कि टाइम गजनी फिल्म याद आ गई मुझे, कोई ऐसे कुछ होगी तो क्या होगा। वो कहता नहीं मैं देखना चाहना वा कि मैं इत्तिसा नहीं आम बंदे के तौर पर मैनू कोई किस तरह मिलता है। अच्छा हालांकि बेटा तो हर वक्त आम ही लगना पे कहना मैं आम बंदे के तौर पर मिल के देखना चाहना वा कि मेरी ज़िंदगी की है। और ऊपर से उसके जो हैं घर वाले, हिबा के चचा, उसका भाई, उसकी जो कज़न है मायरा। अब जो मायरा इसमें है ना, मायरा की शादी तय हो रही है इत्तिसा के साथ। ठीक है। इत्तिसा ने पसंद कर लिया हिबा को। अब आगे ये होगा कि मायरा चलाएगी गोलियां, उससे छीनेगी। मायरा हुई है पागल कि इत्तिसा इन्ना अमीर दिखाया है, इन्ना अमीर दिखाया है। पहले सालगिरह पे भी मायरा और उसकी माँ को अपने घर बुलाया, अब दोबारा फिर एक मीटिंग करना चाह रहे हैं, फिर उन दोनों माँ बेटी को अपने घर बुलाया है। एडे अमीर ने एक बारी भी जान उन्होंने घर नहीं गई। समझ गया। हाँ। पता चल गया किड्डे लेवल के अमीर दिखाए ने। बकाया बताया कि कहानी जैसे अफसानवी है कि बस इतना अमीर बंदा प्यार करेगा, ये सारा कुछ। देखते हैं आगे कहानी क्या बढ़ती है। आगे कहानी क्या आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंतहा इश्क की। तो इंतहा इश्क इस हफ्ते कैसा रहा? इंतहा इश्क ये वाली एपिसोड बहुत बहुत टची थी, बड़ी दुखी एपिसोड थी। हमने ये वाली एपिसोड देखी, मैंने कहा कि इस एपिसोड में देखते हैं कि इसकी ही बाकी जो इस बीच में ताई है ना, ताई ने क्या सी कि निकाह तो मैं कर देवांगी अपने बच्चे ना, मैं इन्हों चलन नहीं देवांगी, पता नहीं की कर देवांगी। तो मैंने कहा देखते हैं इस एपिसोड में चची उस शादी को किस तरह ख़त्म करती है। ओए खोए शादी की ख़त्म होनी, इसमें जो बचा रेस था ना, जो हिबा का था प्यार करता उसका कज़न, शादी भी हो गई है, वो मर जाता है। इतना दुखी सीन था, वो बच्चा ऐसे घर से जैसे जा रहा होता है सारा कुछ इस तरह, तो बड़ा दुख हुआ। अच्छा इसमें जो बच्ची हिबा है, हिबा बच्ची इन्ने ਵੱਡੇ ड्रामे करती है। प्लीज़ वो बच्ची दे कपड़ियां दे उत्ते खुदा दा वास्ता कुछ सही कर दो। उस बच्ची की ये मेन एपिसोड है जिसमें उसका वलीमा है। उसने जो सूट पहना है वो कहती है ये सूट मेरे लिए अरेज ले मेरा वो लेके आया, जो भी बच्चे का नाम है अरेज तक मुझे नाम बीच में नहीं पता क्या है। अच्छा। कि ये वाला सूट मेरे लिए वो लेके आया। दोस्तों आजकल केड़ा जमाना है। बच्ची ने थले देखो मैं बुढ़ी कोसड़वा मेरी शमीज़, वो बच्ची ने इन्नी बाहों की शमीज़ पाई हुई है। बेटा बस कोई गल ना होई, कम ड्रामिया च करना, शो भी च आना, अद्धी बाहों की कमीज़ इन्नी नहीं पानी है कि तू कुछ हर कोई जदों तो थले शमीज़ प्रॉपर पा ली, इन्नी कोई शमीज़ पाती। अच्छा पहले उन्हें शमीज़ इन्नी नहीं पा ली, शमीज़ वाले मैं रोन डी, मैं दस भला की गल होई शमीज़ उन्हें पाई हुई है। शमीज़ तो दुखी वाले मैं होके हटियां तो ना शीशे के देख के ना दुखी होकर रोन डई है। तो फिर की किता जिन्होंने फराक नहीं पाया पिया,
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਬਸਕੂਵੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਸਕੂਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋ ਬਸਕੂਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਰਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੈਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ सूट ਸੀ, ਇਹ सूट कहती मैं जुदा नहीं करना कि मैंने उन्हें पवाया। तो बाहर ये पूरी की पूरी एपिसोड ये थी कि जैसे वो बच्चा जेवर उसे डाकू छीनते हैं, वो जो डाकू एडे कमीने डाकू जिंदगी च मिलन, ये जो डाका उत्ते मुँह से थुक देवा बगैर तो सारा कुछ उन्हें दे दिता। उस बच्चे ने सारा कुछ जेवर सूवर एक एक चीज़ दे दी। अब वो कहता है मैंने चेन नहीं देनी, चेन मुँह दिखाई था तोहफा से, मूँह से दे चुका, टूट गई, उन्हें जुड़वाना है। कहता मैं ए नहीं देना, पैसे घड़ी जेवर सब कुछ ले गया, एक चेन तुसी छाड़ ही देंदे। अच्छा वो कहता मैंने ये नहीं देना, मैंने ये नहीं देना, मैं जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा। कहते जान देने वाला जान दे ठा जान ले ले। ड्रामा फुल सैड, फुल दुखी कि जैसा हिबा क्या करेगी। हिबा की एक्टिंग थी सुपर, दिल फट फट जा रहा था कि देख देख के जिस तरह वो कर रही थी कि इतना प्यार कर रही थी, वो चला गया। इस ड्रामे में जो इंसान दुखी होता है, रोन लगता है। अब इसमें ना उसकी माँ बेचार का भी देख के बड़ा रोना आता है। अरेज की जो माँ बीच में बनी है, हाय कसम जो अरेज का अब्बा दिखाया है, हाय जिहदा दिल उदास हो अरेज दे देख लो, वो खाम खाम मुझे हादसा निकल पैंदा। इन्नी गंदी बेचारा एक्टिंग करता वो आदमी, जिहड़ा भी इन्नी गंदी एक्टिंग वो कोलों छू के नहीं लंघी। इंज फिर एक्टिंग करता कहता हसो तुसीं ते मैं भी हसना वा। हमारा ये वाला बहुत जैसे वो मर गया, तो अब जैसे ये है इसमें वो जुनेद है ना, जुनेद उसको पसंद करने लग गए हिबा को। अब इसकी जुनेद के साथ शादी होगी। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि किस तरह होगी, किस तरह ये अरेज से प्यार करती है। तो का कितनी बात है कि दो ड्रामे सेम एक्टर्स एक टाइम पे लगते हैं, एक ही दिन आए ते फिर की ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਜ਼ੇਨ उलझ जाता है क्योंकि दोनों सेम ने ना, टाइम भी सेम, दिन सब कुछ वो, तो फिर थोड़ा सा ज़हन उलझ जाता है कि इसमें डॉक्टर है, अमीर है, क्या है, कुछ नहीं। बाहर ये वाली एपिसोड बहुत टची। अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत ड्रामा। अमारा जीत गई, गुरबत हार गई। क्यों? फरहाद माँ बेचारी गरीब सी ना, दसो सकी माँ सी, सकी माँ का कुछ जिक्र है ही नहीं है वाली एपिसोड है कि किता। क्या मतलब है किस सेंस में कह रही हो? इस सेंस में कह रही हूँ, इस वाली एपिसोड में फरहाद को उसने दिलावर ने छुरी मारी है। ठीक है। अब ये सारा दुखी सीन था ना, इस सारे दुखी सीन में वड्डी सैन जी है ना, वो अमीर है ना, सारा जो रहा वड्डी सैन ते रहा। वड्डी सैन इन्ना दुखी हुई है इस चीज़ तो कि जरा हिसाब कोई नहीं। वड्डी सैन दुखी हुई है, माही बेहोश हो गई है। माही डिगदी जी सीढ़ियाँ तो खनी, अल्लाह सीन सी, अल्लाह मेरा जिसना बाहर डिग पई तो मूँह भार डिगी पई हुई सी। माही बेहोश हो गई, सारा कुछ हो गया, सब कुछ दिखाया। फरहाद की जी माँ से अपनी, फरहाद की माँ के दिल में खिंच नहीं पई। अल्लाह तेरी शान, माही जी है जो छुरी बाजी दी, माही उदों तड़फ के बैठ ते उठती है। अच्छा, माही के दिल में कुछ हो गया कि कुछ मेरे प्यारे किसी ना कुछ अनहोनी हुई है। माही के दिल में हो गया कि वो माँ के दिल में ना आया कि जी वो माँ सी सकी। माँ का कुछ दिखाया ही नहीं कि माँ का बस इन्ना कि सीन दिखा देंगे, जब वो करते ना कहती एंड करके माँ का सीन दिखाया ही नहीं। अच्छा इसमें दिलावर ने अब उसको छुरी मारी। दिलावर को पता नहीं छुरी मैंने इसको मारी है ना। दिलावर ना एडा सीन इंज करके सिर चुकया, दिलावर ने छुरी मारी वो ढिड च, छुरी मारी सिर चुक लिया। उन्हें कहा तो फरहाद बाऊ बाऊ। अच्छा बाऊ बाऊ हो गया। लो जी बाऊ बाऊ होन डया सारा। हूँ अज इस मज़ार पे कोई मेला है, फरहाद गिरा है, सब लोगों ने ना अब उसको पकड़ लिया दिलावर को। ठीक है। जो भरे मजमे च कोई इंज फड़िया जाता है, कोई गुनाहगार हो बेगुनाह हो बच नहीं सकता। उन मारोगे कुटोगे तो थाने जमा कराओगे। यही होंगे। अब दिलावर पकड़ा गया एन मौके ते। ठीक है। अगला सीन दिखाया मैं कहनी हाँ इत्थे दा जिहड़ा मालक दिखाया सी ना सिकंदर, सिकंदर साईं मालक सी। पर उस टाइम जिहड़े भपरे होए लोग हुंदे ने ना, वो किसी सिकंदर नूं नहीं मानते, किसी इमरान खान नूं नहीं मानते। उन्हां दा उस टाइम अपना कानून हुंदा है कि साडे मज़ार ते साडा एडा नेक मलंग बाबा सी, साडे मलंग बाबे ने छुरी मारी, असीं तो नहीं छड्डना। पहले तो पुलिस ने नहीं सी छुड़ा सकना, उन्होंने इन्ना कुटना सी, उन्होंने दिलावर दियां नासां दे मुक्के मारने सी, वो असर करना सी मजमे ने।
मजमे को कोई किस तरह बचा सकता है? मजमे तो बच गया, सीन था है अस्पताल च खड़ा है। दिलावर जेल च भी नहीं गा, अच्छा किस खुशी च ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਦਿਲਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਹਾਏ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣ ਫੇਰ ਚਲ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਾਲਮੋ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਖੱਤਿਓ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਗੋਲ ਮਾਰੋ, ਐਡੇ ਛੋਟੇ, ਐਡੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨਾ ਵਾਲੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ लो जी माही तो नसी हुई आई, माही ठाड़ी पई। माही ने परवाह की कि मेरा बाप है, दसो माही का किड्डा प्यार दिखाया। हाई मेरा प्यो, मेरा भरा, मेरी माँ, तो मेरे लिए की लगता वो फरहाद? हाई उसली मैं डिगन दियाँ पौड़ियाँ च। लो जी वो ठा डिग पई है। बकाया सारे पिट्टन डे ने कि उन्होंने फरहाद ने बचाना। लो जी फरहाद ने बचाने बाद तो पहले मैगजीन का जिक्र करना भुल गई। ड्रामा शुरू होया, फरहाद बैठा है, तो जिहड़ा इश्क दा प्रिंसिपल वे कौन है? बड़ा मलंग बाबा। मलंग बाबा फिर उन्हें पेचो खम सारे दसन दे। मैंने समझ नहीं आती मलंग बाबा जिहड़ा इश्क दा प्रिंसिपल वे, वो प्रिंसिपल आ किस तरह जाता? हुण फिर सारा समझा के गया ना कि मोहब्बत च जुदाई, ये वो सारा कुछ अच्छे तरीके नाल समझा के गया। तो वो कहंदा फरहाद कि इहदे च ते जे वसाल होएगा तो मैं तो ओहदे च मर जावांगा। अच्छा बाहर अल्लाह जाने अगली एपीसोड च देखने आ। एंड है नेक्स्ट वीक। अच्छा पूछना आपसे मैं एंड कितने ਤੁਹਾਡੀ किस्मत च एंड कितने आगे बढ़े फिर। एंड वाला कुछ नहीं मैं आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस्सा मेहरबानों का की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? किस्सा मेहरबानों को मैं बहुत मजे से देख रही थी, अब और मजा आ गया। आगे जैसे अब्बा मियाँ मेहर मनूस जी ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੂਰ सारा नूसर भरे जे लोग सी। अब जिंदगी पलट गई है जब मुराद के घर गए हैं, इसमें करैक्टर भी नए आ गए हैं और मज़ा पै गया ना। कहानी तो मज़े की है ही, कहानी तो दिल जीत ही लेती है, बकाया और भी मज़े भी पै गए। इसमें जो मुराद की माँ है, मुराद की जो बीवी है पहली, वो कहती है ना कि जैसे ए किस तरह मुराद लाया, तो वो अब उसको समझाती, कहती महर मेरे दुश्मनों के घर से और मैं दुश्मनदार औरत हूँ। मेरा दिल किता है बुढ़ी दी गर्दन फड़ा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ मैं करा, ਇਹਦੀ गर्दन मरोड़ा, मैं फिर चैन आवे। ਇਹ दुश्मनदार औरत है क्या? खाना खराबे है की कहती मैं दुश्मनदार तेरा नवासा। हनी तेरी यह दुश्मनदारी की हुई? तेरी धी जेदी कबर ते खड़े होके कसम खा के तू हुण कहनी मैं महल दी चटनी पीसनी। हनी नवासा दा की शर करनी पई है? हनी अब्बा मियाँ का घर अपनी जगह से ना 400 कनालों के, तो इन्हों का मुराद का घर कि घट वे 200 कनालों के भी है। इन्ना वड्डा घर, घर च लोग किहड़े ने? एक टुट्टी जी नानी, एक मामी, एक अच्छे मियाँ, एक मुराद, टोटल 4 ते 5वां नवासा। एडा वड्डा घर, नवासे नूं एक सर्वेंट क्वार्टर दिता होया है कि उंजू तू कहनी है तू दुश्मनदार है, तू अपनी धी दी कबर ते खड़े होके कसम खाधी सी, ते नवास दा शिरकी करनी पई विचार दा, ओहदा की बेड़ा कर कीता होया। अच्छा फोन कर दी है नूर इनू अपनी महर नूं, ते महर उहदे नाल गल नहीं कर सकदी, ते कहंदी है अब्बा मियाँ कहंदे तेरी गल होई ओहदे नाल? नूर कहंदी पता नहीं खाला दा मैनूं कुछ नहीं समझ आ सकिया, खाला दा जो खाला मसरूफ सी की सी मैनूं नहीं अब्बा में पता चलिया। कहंदा खुश होगी। शुरू के दिनों में ना बंदा बहुत मसरूफ होता है, बामी आपे खुश हो गए कि मेरे नाल गल नहीं की खुश हो गए। बामी आपे खुशियां के बहाने लभन लिया, खुश होवे ना होवे तो जिन्हें भला गल क्यों नहीं की? उन्हें गल इसलिए नहीं की, उन्हें उस घर जाके घर के सारे मुलाजम हटाते। उन्हें कहा ना कोई फेरेगा झाड़ू, ना कोई फेरेगा टाकी, झाड़ू भी फेरांगी मैं, टाकी भी फेरांगी मैं।
खुद किया कि उसने सजा दी है? ना जी ना, उन्हें कहा मैं आप करना है। अच्छा। अच्छा फिर मैनू ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੋ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿਰੋ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਬੰਗ ਜੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਿਆਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਖੱਤੀ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਈ ਤੇ ਨੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ। अच्छे मियाँ कौन है? ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ नानी के हस्बैंड तो नहीं है ना? ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। रात की, ठीक है, अच्छा ठीक है। ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤੇ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਨਵਾਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ये ਹੈ छुपा राज होगा ना दुश्मनी का। ਤੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਜੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੀ ਗੰਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੀ ਗੰਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੋਗੀਆਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਚੀ ਕਰਨ ਡੀਆਂ ਚੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਜਾ ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਨੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਇੱਧਰ 10 ਨੁੱਕਰੀ ਬਸ ਸੂਰਤ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵਾਂ ਰੋਟੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ 700 ਨੁੱਕਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। 700 ਨੁੱਕਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਲੈਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲੈਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੈਟ ਦਿੱਤੀ ਪਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਡਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਬੱਟੀ ਤੇ ਸੜੀ ਬਲੀ ਆਕੜੀ ਪਈ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਮਹਿਰ ਉਂਝ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਜ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲਵ ਯੂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਿਜੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਿਜੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਸੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਡਿਆ। ਮਹਿਰ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। मेहरों पे? हाँ तो वो ना ये भी की है ना गुरु की दया, गुरु खुदा वालों के नुस्खे। गुरु मर्द में ना, मर्द, हाँ ए मर्द नहीं है तो वो औरतां में लड़कना कर देंगे मतलब। लेकिन है ये आदमी माँ, ये मुकम्मल आदमी है। अच्छा लेकिन वैसे ही आइडेंटिफाई एज औरत करता होगा। अच्छा वो ना महर को करता है ना, तो महर का एकदम हाथ जल जाता है तो उसका हाथ पकड़ता है तो वो थप्पड़ मार देती है। वो थप्पड़ मार देती है। अब सारा ये वाला गोलगप्पा मच गया कि थप्पड़ मारा ये वो। तो कहता है, मुराद पूछता थप्पड़ मारा क्यों? तो कहता बस मैंने खाने की तारीफ की थी, वो तो मैंने कुछ नहीं किया था। महर क्या कहती है? महर क्या कहती? महर तो कुछ भी नहीं कहती। अब फिर इसमें सीन है, अब ये सारी बातें हो रही हैं कि क्यों क्या। नानी बैठी है, उस वक्त बच्चा गुजर रहा है, मामू भी नक ते हथ रख लेता है। कौन गुजरा? नवासा नानी। अच्छा। नानी भी हथ रख, मामी भी हथ रख लेती। क्यों? कहती वो फला गंदा होगा ये ना? वही लड़का गुजरा है ना, नहाता नहीं होगा। नहीं कहती उन्हें वही लाए कि बो या स्प्रे कोई बो वाला लगा। दसवें ड्रामे च की दिखाया, वो नवासा जेड़ा बच्चा है, मामे का कोई बच्चा बुच्चा नहीं गा। मामे का ना चिड़ी ना कुकू कुछ भी नहीं। तेरा तेरी भैन मरी हुई दा बच्चा सी, तू इन्नी पुत्तर बना लेंदा। वो बेचारा फीस मंगदा है, मामा कहता मर दफा दूर हो, तू साढ़े पल्ले की हिसाब पे होया। हुण मैं ये कहना चाहनी पई हां राइटर नूं ते डायरैक्टर नूं भी बच्चों ए की दादा पहले आप नखत्ता कफन दे पैसे जमा करदा रहा, 35 करोड़ का मालक सी।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ ਪੋਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ पोते बसर ने वो करदा गंद किया होगा, पोता इतना ਪੋਤੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗੰਦ ਨਹੀਂ पोते ने कुछ बदतमीजी कुछ बदतहजीबी की होगी। ਏ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਆਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। क्यों नहीं ਜਿਹੜੇ अब्बा मियाँ हैं कुछ राज खुला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। क्या पता ऐसे हुआ हो कि माँ मरी उसकी वजह से मरी हो। मतलब वो कहते हैं ना कि जो बच्चा पैदाइश के नहीं दौरान बच्चा पहले से नहीं पैदाइश के दौरान मर गई तो वो ब्लेम करते हो कि इसकी वजह से मेरी हमारी बेटी मर गई। बच्चा पहले मौजूद सी, माँ बाद च मरी, बच्चा दादे के घर मौजूद सी। अच्छा, कोई राज खुलेगा आगे जाके। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜ਼ खुल जाए तो खुल ही ना जावे की तरह आगे बढ़े फिर आगे को बदना ले अच्छा, ठहर जा। अच्छा अब इसमें ना वो अब दिखाया उधर अब्बा मियाँ का। अब्बा मियाँ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖੋ अब्बा मियाँ ਸੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸੀ ਚੋਖੇ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ अब्बा मियाँ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਹੁਣ अब्बा मियाँ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ। ਨੂਰ ਨੇ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਐਫਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਮਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, कम से कम। ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਐਫਏ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ अब्बा मियाँ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ? ਹੁਣ अब्बा मियाँ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਹਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मेहरान आके पढ़ाएगा। 12 ड्रामा मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। चलो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा। नो जी, फेवरेट भी और मोस्ट भी। हाँ जी, हम का फिर शुक्रिया। ये सारे मोस्ट फेवरेट ड्रामे हमें हम दे रहा नो है। जी, अम्मा की अंग्रेजी देख लो, मोस्ट फेवरेट। हम दा शुक्रिया, इन्ने अच्छे ड्रामे दिते, मेरी अंग्रेजी अच्छी हो। अम्मा ये क्या पॉइंट हुआ? हाले तो मेरी अंग्रेजी और अच्छी होनी है। जिदों लगना है दोबारा इतना कोई मुश्किल वर्ड थे, मैंने इश्क वैसे मजाक किया। मोस्ट फेवरेट कौन सा था? मुश्किल वर्ड्स थे। मुश्किल वर्ड में बोलन लग पैने ने जिदों भी ड्रामे आने ने। अच्छा ठीक है। अगला जो हफ्ता है अल्लाह मैंने नींद नहीं आती पई। इन्ने अच्छे ड्रामे सी किस तरह जिंदा रवांगे, सान आदत पै गई गंदे वाले ड्रामे देखने दी। हाय इन्ने अच्छे ड्रामे, अल्लाह की करोगे। अच्छा नेक्स्ट वीक हम लव यू, अच्छा आगे बोलो। हम जीत गया, शहनशाह शुरू तो सी, फिर वो सीट संभाल ली। जियो कहीं आपको तो ना पैसे जियो। नहीं मिले हमसे अम्मा? हम दे ही ना दे किते पैसे मैंने। पहले जियो की करदा पिया, दो दिनां च ड्रामे। ARY ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਸਤ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਾ जियो ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ARY वाले मस्त धमाला पाते अपने पता नहीं किसी चीज च मस्त ने। अम्मा ने एयरवे के बाद अच्छा कंटेंट है। कि एयरवे की मैं तारीफ हमेशा करता हूँ, आप मानो ना मानो एयरवाई मुझे लगता है मेरे मुताबिक वो वाहिद चैनल जिसका 7 बजे का स्लॉट भी डिसेंट है, जिसका 9 बजे का स्लॉट भी अच्छा है, जिसका 8 बजे का स्लॉट भी अच्छा है। बड़े अदाकार हैं तीनों स्लॉटों में। अम्मा क्या शुक्रिया मैंने अम्मा इन्फॉर्मेशन। 9 बजे ड्रामा में हीरा मानी, समी खान, सुब्बल, छोटी कास्ट है ये। ठीक है बेटा। पहले उनका 7 बजे मुनीब भट्ट सबूर का ड्रामा कौन सा था, उसका नाम क्या था वो, कभी अलविदा जो भी मुझे नाम विदा था। कर। तो पॉइंट भी कि 7 9 उनका हर स्लॉट बड़ा होता अम्मा। तो नहीं पता तो उनका जीता पाकिस्तान आता उनका क्या। ठीक है, फिर भी मैं कमांगी मेरे लिए ड्रामे वास्ते। लेकिन हम का कंसिस्टेंटली 7 दिन पे पैक्ड कंटेंट आ रहा है। हम का ये Packed होता है है, उनका schedule। हम का एक ड्रामा जाता है जैसे एक खाना खत्म होता है ना, हम कहते हैं जो मेज़बान हाय फटाफट उसको कवर करें। हम इस तरह अच्छा मेज़बान है, अगर उसकी एक डिश खत्म होती है फटाफट दूसरी डिश हमें पेश कर देता है। पकाया कहते जाओ मरो भुखे रहो चूल्हे बवसी करिए। कितने गया पहली सी में खत्म होया है दिता नेक्स्ट हफ्ते क्या आ रहा है? एक है निगार, माहिरा खान, बिलाल अशरफ, नया ड्रामा, कसम खाओ टेली फिल्म है वो, लेकिन बहुत बड़ी टेली फिल्म अम्मा, वो बड़ी कास्ट है इसमें। टेली फिल्म एक लहदा चीज एरा में बिग बॉस आ रहा है, अब बोलो। अच्छा दफा हो, मेरा ड्रामा भूल गया। अच्छा हम कहाँ के सच्चे, मेरा मोस्ट फेवरेट है आगे। मोटिवेट हो गया। अच्छा हम कहाँ के सच्चे का पहला सीन, इसमें सफ़ान और असफत की माँ दोनों की मीटिंग हो रही है शादी की। सफ़ान बच्चा लव यू। अच्छा वो पहले ना कहता है कि मेरी माँ बेशक लिबरल है, सारा केस चल रहा है, तो मैं कल है बड़ा मैं गाला कड्डियां दिल चों। मैं कहा तुम्हें कुत्ता ही निकलेगा। मैं कहा बगैर तय कि कितना मैं तेरे ते मादी आंदी सी, हाय तुम्हें बदल गया दुनिया ना। हाय मेरे मुंह तो उससे वेले ठा खला पिया ठा। हाय मां सदके जेड़ा ने क्या उन्हें क्या मां नु ते मनावांगा, पहले मैं महरीन ना गल करनी। हाय मां सदके मैं उस वक्त क्या मैं कहा या अल्लाह मेरी ईमान समेत दुनिया दी हर बच्चे नु
सफान वर्गा खावन दई बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इतना बहुत, हाँ। अच्छा बच्चा, इतना नाइस बच्चा, फरिश्ता बच्चा। अच्छा अब ये क्या हो गया कि उसने ना, कि मैं उसकी माँ घर जाके बता देती है असवद की कि महरीन को कि इस तरह सारा कुछ तेरी उसके साथ करनी है। सफ़ान कहता है अपनी माँ को कि अम्मी कि तू है कि मतलब कहनी पई है मंगनी या मिलना मिलाना। असफद कहता है असवद सीधी तरह ब्याह क्यों नहीं करती पई? असवद बेटा तू मैं दस की है, एक पंजाबी दा है, मैनू भुल गई हुई है, जिन्हें लाया पता नहीं कि ओदे पीछे लग तुरी, यानी जो कोई तुझे कहता है लाई लग में तू तो ओदा यकीन कर लेना। तू अपनी सेंस से, जब से तू ड्रामा शुरू है इस असफद मेरी जान, तूने अपने दिमाग से सोचा ही नहीं। इसीलिए तो असवद क्या है, उल्लू बाटा उल्लू बाटा आ गया, उल्लू बाटा आ गया। बस सुन। अच्छा हम किरदार की बात करें अम्मा। बेटा किरदार तक नहीं बिना, बस खत्म कर। असफद अब थाने में गया, वहाँ इंस्पैक्टर तो सोच जेड़ा इंस्पैक्टर सी नहीं जिन्नी देर महरीन जेल च रही नहीं जिन्ना महरीन तो डबल और होया। हाँ बेचारी बेचारी रोंदा रहा मजलूम। सारा कुछ। ले महरीन के फिर जोकर बन गया। हाँ फिर वही सुना? डीडी के सुना कि नहीं सुना? अच्छा उन्हें सारा पाता असफद ज़हन कि च। मेरीन है महरीन का उतरे हल्का जा फिसफिसा कहता कि नहीं भी हो सकता। कि मग लेके ਉਹਦੇ बाद अब वो मग की कहानी को लेकर घर आया, तब मुझे महरीन का बुरा लगा। महरीन बेटा तू खामोश सी बाउंदी ना, किसी गाली ना बोलती होंगी। इस अक्सर पाकिस्तान ड्रामे च ना तो ये तो अच्छी बात है मेरीन की अम्मा के बाकी ड्रामों की तरह यहाँ पे बेशक मेरीन के साथ बहुत जुल्म होते हैं, बट वो आवाज़ उठाती है। जब कुबरा थी, मशल थी, तो वो अपना बोलती थी, अपनी आवाज़ रखती थी, अपना स्टैंड रखती थी, नानी के खिलाफ भी, सबके खिलाफ। तो यही तो है किरदार मेरीन का, जो मेरीन को अलग बनाता है कि वो मजलूम बेचारी नहीं कि चुपचाप सब कुछ सुनती रहे। मुझे पता आपने आगे क्या बोलना है कि कभी कभी बंदा थोड़ा चुप हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ रखती है जहाँ उसे रखनी होती है, जहाँ कोई इंपॉर्टेंट बात हो वो खड़ी रहती है और आवाज़ रखती है। असफद आके जब मग की सारा कुछ कह रहा वो चीख माँ घबरा गई, वहाँ घबरा गई वो थोड़ा। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ नहीं 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 मैं नहीं इंज कीता, मैं मशल ਨੂੰ नहीं मारा, कुछ भी कहती, कुछ नहीं कहा। वो इधर से रोक रहा है, वो इधर से रोक रहा थोड़ी घबरा है, गई इधर से रोक रहा है। फिर ਉਹਦੇ बाद अगे चल गई है तो मैं कहा चल खाला के गले ला के रोएगी। खाला ने कहेगी खाला खुदा का वास्ता असफद को कहो मुझे माफ कर दे, मैंने मशल को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। लो जी वो कहती मैं भी अपने नाम दी इको ही हाँ, मैं भी महरीन हाँ, जाओ फिर चल गई खले पा के। उनका जब तड़फना तड़फदा रहा मैंने की उन तड़फदा छड़ के चल गई। तो जेड़ा मेरा बच्चा असफद फिर चला गया उत्थे अपने मामू के घर सारा मालूमात लैन वास्ते। उत्थे नखत्ती ने गोड़ मारी, छब्बो तेरा खाना खराब दे, बेड़ा करके जा तेरा। शब्बो खड़ी रो रो के सारी कहानी सुनान दी। अच्छा पता है इस ड्रामे की मजे की बात मुझे क्या लग रही है कि हर हफ्ते ना, जैसे शब्बो बता रही है, वो शब्बो के मुताबिक जो हुआ, शब्बो झूठ बोल रही है, शब्बो कहानी बना रही है, हमें नहीं पता। वो फ्लैशबैक झूठा भी हो सकता है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली झूठा ही है प्रॉब्ली। वो शब्बो जो बात कह रही थी कि चीनी डाल दी थी, मैंने ये बोला, मतलब हर हफ्ते कोई नए इंसान का नजरिया पेश होगा। हाँ मतलब अच्छा वो ना जब सारा ना उसने चीनी वगैरह सारा कुछ कहती, चीनी तो मशलबाजी पीती नहीं है। हमें अब शब्बो बता रही है ना कि चीनी, तो मैंने कहा चीनी नहीं पीती, तो महरीन कितनी नहीं आप चीनी पिएगी। उसके बाद ना शब्बो रोए जा रही है। मैं कहा या अल्लाह ਜਿਹੜੀ शब्बो है ये महरीन तो मशल दोनों ना प्यार करती सी, एक ना नहीं सी करती। और मशल ने एक जहर वाला खाना जो महरीन के लिए था उसका भी शब्बो को पता है। मैं कहा ओ हो शब्बो जरा रोई जाती पई है ना, आए हाय ए मशल के माँ प्यो ने क्या ए सारी कहानी मशल के माँ प्यो ने क्या झूठा फ्लैशबैक है वो, हाँ। असफद जेड़ा गा ना वो तो है ही कन्ना का कच्चा। ए सारी ओदे कन्ना च पा दे तू ए वाली कहानी, क्योंकि शब्बो कही जा रही है साथ रोई जा रही है। मजा आएगा नेक्स्ट वीक से मेहरीन की कहानी सुनेंगे। मेहरीन क्या कहती है कि उसके क्या हुआ अल्लाह था। मियां मैं कहनी महरीन तू मुंह खोल दे, नबी दा वास्ता मुंह क्यों खोल वो दे। खोलती है वो अपना, वो क्या करना चाह रही है आप? 10 मिनट आगे महरीन ने किया फिर। अच्छा मुंह तो खोलती है मेहरीन अपना, नानी के खिलाफ बोल चुकी, सबके खिलाफ बोलती है मेहरीन, बोल गई? जहां से बोलना होता है। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद अब महरीन, अब असफद घर आ गया। असफद अब सारे ख्यालात सोच रहा है, जिसमें मशल कहती है कि ये महरीन जो है सिर्फ सफ़ान से प्यार करती है, सिर्फ मेरी चिड़ में मुझे चिड़ाने के लिए तेन सारा कुछ कर दी पई। ए सारा कुछ सोचदा सोचदा ना असफद उत्ते चढ़ जाता अपने घर की छत हाँ, मतलब खुद तो ते मैं हम टिका दे, मैं कदों टिका दे अम्मा। का तो भला जो आप नहीं गया अम्मा वापस आ गया। वापस आके मैं कहा हैला वापस आया। तो इसके बाद वापस आने से उसने क्या किया, अपनी माँ को कहता है पता चलता है कि महरीन उसको सफ़ान को मिलने जा रही है। हाँ। तो अपनी माँ ने कहता है मिलना मिलाना मंगनी वगैरह है कि बस सीधी तरह ब्याह करो तो रुखसत करो। उन सारी यादों के बाद क्यों अपने आप क्यों अपने सिर खेप पवांदा है।
उसी वक्त ये वाली यादें बाद में दिखानी चाहिए थी। अब एंड आ गया है। अब सफ़ान की माँ बैठी हुई है, सारे रिश्ते की अब बातें हो रही हैं, उसमें अब असवद आ गया। असवद आके कहता है कि उस माँ कहती है असवद की कि ये ना महरीन के रिश्ते के लिए आए हैं। कहता है महरीन के रिश्ते के लिए किस तरह, महरीन से तो मेरी मंगेतर है। वो तो महरीन वो ना महरीन से गुस्सा चढ़िया, गुस्सा है चढ़िया मेरा दिल कहता महरीन दी नासां चुंगलियां दे देवां। वो महरीन दे वालां नूं फड़ के पक्खे ना बन के मैंने बहुत गुस्सा चढ़िया। गुस्सा है चढ़िया कि सफ़ान बच्चा इन्ना अच्छा, और दस वो बच्चे ने किस तरह अपनी माँ नूं मनाया होएगा। वो अपनी माँ नूं, ओहदी माँ सी कि कोई खिडौना सी, यहाँ पे बहुत हाँ यहाँ ओहदी तू खड़ी हो जाती, तू कहंदी इंज अपने दुपट्टे ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ मुझे क्यों मार दियो ਇਹ अच्छा मुझे क्यों मारना चाहते ਇੰਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਵੋਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈੜਾ ਸੱਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ। ਮਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵਰਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪੇ ਜਨ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ना कुछ बोलना चाहिए था हाँ सही कह ਕੁਛ रही ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ना यहाँ मौका ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਫਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, यहाँ पे तो हाँ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਅਸਵਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੈਫੂ ਆਇਆ। ਸੈਫੂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਵਦ ਦਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸਵਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਇੰਜ ਦੀ ਉਲਾ ਬੋਟਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। कुछ बोलना चाहिए ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ। क्योंकि हाँ सही कही, कुछ बोलना बनता था, ज्यादा अगर ना बोलती बेशक एटलीस्ट कुछ बोलती कि यार असवद क्या कह रहे हो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ तुम बोलती हाँ ਕੁਛ ਨੇ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ। क्योंकि सफान वाला चैप्टर पहले क्लोज हो चुका था, फिर उसने खुलवाया कितनी मुश्किलों के साथ, अब दोबारा तक गंदे तरीके से जलील हो गए बेचारों को। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗੇਤਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਗੇਤਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ महरीन पता नहीं क्यों अपने आप को सजा ਇੱਕ देना चाह ਪਾਸੇ रही है। ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਹਿਰੀਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ, नहीं, ਆਪਣੇ हाँ, बोलती ਕੋਕਲੇ है, ਲੜਦੀ लड़ती, ਹੈ। हाँ। ਜਿਆਦਾ ਚੁੜੇਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭੂਤਨੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਫਿਰ? अम्मा सफान का बहुत ही दुख फील कर रही हैं। ਸਫਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਹਾਏ ਏਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮੋ ਜ਼ਲੀਲੋ, अरे बस अम्मा। ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਘਰ ਚ ਨਿਪਟਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇ ਪਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਰੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾ ਮਾਰਦੀ ਇਸ ਫਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, सारे घर वाले मुंह ते मार दी। लेकिन 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 मुझे पहले जब सुनने में आया था ना कि असफदा बहुत उसको टॉर्चर करेगा महरीन को, तो मैं हैरान था कि वो कैसे वो बात दिखाएंगे, और मुझे कहीं ना कि असद का रिएक्शन समझ लग गया उसने क्यों किया है। उसके दिमाग में यही बात है जो डालिस ने क्या कहते हैं सब शब्बों ने भी, जो मशल ने भी कहा था, उसको लग रहा है कि इसने मार दिया है मशल को चिड़ में, और अब इसको मैं सजा दूंगा। मैं क्या देखो मैं क्या महरीन तेरी माँ, मैं दुआ मंगी, मैं कहा या अल्लाह महरीन दी माँ जेड़ा प्यो मरिया एदी माँ मर जाती, एडी बगैरत बेशरम औरत नहीं, बगैरत तो माँ है कि डैन है नहीं। जिदों दी असफत नाल गल चलदी पई है, एक लम्हे लिए असफत ने मन्निया, असफत इन्ना जलील करदा पिया, मशा जिदा जिंदा भी सी, ओदी माँ सारा कुछ देखण लई सी। अज सफान बच्चा फरिश्ता, मैं दुआवां मंगदी पई उस तो तुम ही तो माँ ही सी ना, तू महरीन दी माँ सी, तो असफत ते सफान नूं की जोड़िया? कहंदी असफत जो कुछ कह गया ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ मतलब नहीं सी कहना, किसी और मौके से गलत मौके पे कह गया महरीन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। निकतिए जे उन्हें खुश रखना तो उन्हें केड़े सूली ते चढ़ाना सी सफान। अमली आप बताओ मुझे एक बात, आपको कहीं ना कहीं असफत का रिएक्शन समझ लग रहा है कि नहीं? उसके दिमाग में है कि मेरी कज़न मर गई, इस चुड़ैल ने मारा है, इसको तो मैं अब सजा दूंगा, ये आराम से बच जाए, सफान से शादी करके आराम से निकल जाए, उसकी थिंकिंग बता रहा हूँ मैं। उसका दिमाग सही है माँ अपने बता दे क्या क्या ए वाला सारा कुछ पहले करता,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ पहले कब ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ उससे मैं ज्यादा भंग डालूंगा ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਣੀ ਹੈ आहिस्ता ਹੈਂ? आहिस्ता थोड़ा टाइम लगा ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਇੰਨਾ ਡਮ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਵਾਏ ਸੋਚਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਪੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ क्या ਘਰ पता ਬੁਲਾਇਆ- उसने सोचा हो कि रिश्ता लेने आएंगे तब मैं एंटी मारूंगा तब ज्यादा बड़ा मैं तांडव करूंगा मैं ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ हाँ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਿੱਤਾ मेरीन ने गलत ਇਸ किया ਖੇਲ 'ਚ ਮਹਿਰੀਨ ਨੇ ਅਸਫਾਨ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ अच्छा मेरीन पता नहीं क्यों अपने आप को टॉर्चर ਮਹਿਰੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਅਸਫਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, तो ਉਹਨੇ कहा मेरी मंगेतर है। लेकिन मैं समझ चुका हूँ असवद क्या कर रहा है क्यों कर रहा है और मेरीन भी समझ चुकी है कि मुझे उसने कहा ना नेक्स्ट वीक में कि मुझे टॉर्चर करना चाह रहे हैं। अब मेरीन सजा कबूल क्यों करी ये एक सवाल बिल्कुल मेरे दिमाग में भी है कि मेरीन पूरी जिंदगी मतलब कि टॉर्चर ही होती रही है तो अब उसका फ्री होने का वक्त था। वो क्यों चाहती कि मुझे और सजा मिले? वो किस बात का कहते हैं ना वो हिंदी का वर्ड है प्रायश्चित करना, वो किस बात का उसे कफारा जो वो क्या वो करना क्यों कह रही है कि हाँ मुझे टॉर्चर करेंगे और मैं तैयार टाइप हूँ। उसने ये कह रहा है नेक्स्ट वीक के लिए तो तुम तैयार क्यों हो बहन? तुम जाओ सफान के पास। बहन तेरे पे मुझे बहुत महीन गुस्सा है, मेरा दिल करदा तू आज बोली नहीं तेरे होंठ नहीं उन्होंने सी दवा सुई ना आज तू नहीं ना बोली तू पूरा ड्रामा बोल नहीं सके अशारे ना गल्लां समझावे अच्छा बस बस बोल ना सके अच्छा बस यार तू सफान ते दिमाग से हीरो के कड्डे न करो उसने गलत किया हाँ उसने। बहुत गलत किया। खैर इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है सीक्रेट्स एंड लाइज। पता नहीं क्यों शूट से बिल्कुल पहले दिमाग पे एकदम ये शो आया मेरे तो मैंने कहा आज मैं इसको रिकमेंड करूंगा। प्लान मैंने वैसे कुछ और किया होता रिकमेंड करने का। ये मैंने बहुत देर पहले देखा था। एक थ्रिलर है, एक मिस्ट्री है कि हु डन इट जो होता है किसने मारा है, एक बच्चे की लाश मिली है। आगे मैं कहानी कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें। एंडिंग अगेन इस तरह के शोज का मजा तब आता है जब एंड पे कोई ट्विस्ट निकले कि मजे की बात हो जो आपको शॉक कर दे, हैरान कर दे। इसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्डअप है, आई थिंक 12-13 एपिसोड्स थे। इतने होने चाहिए एपिसोड नॉर्मली ड्रामों के 12-13 एपिसोड्स के। एक प्रॉपर मिस्ट्री हो, आप इन्वेस्टिगेट करो, आपको एक एंड मिले और चैप्टर वहाँ पे क्लोज हो जाए। किसी के पास टाइम नहीं कि 25-25 किस्से देखें एक मिस्ट्री के पीछे। तो ये इसके 2 सीजन है बेसिकली। एक एंथोलॉजी सीरीज है कि हर सीजन में एक नई कहानी होती है। पहला सीजन मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सेकंड सीजन पता नहीं मैं देख नहीं सका, बट फर्स्ट सीजन आई वुड हाईली रिकमेंड सीक्रेट्स एंड लाइज। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मोहन आप बताएं हम इसको कहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे अवेलेबल होगा। भाई पाकिस्तान में एक नेटफ्लिक्स चलता है, एक अमेजॉन प्राइम चलता है ऑफिशियली अगर बात करूँ मैं तो। बाकी ऑब्वियस बात है लोगों ने VPN के थ्रू लगाए होते हैं, कुछ लोग टॉरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग उसको ऑनलाइन उस तरह देख लें। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है, बाकी हम नॉट श्योर कि आप उसको किस तरह देख सकेंगे। आप उसको टॉरेंट पे लगा के देख लें या किसी VPN के थ्रू देख लें कहाँ पे अवेलेबल है। अब वो थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं हर जगह बताऊँ भी कहाँ पे अवेलेबल होगा। ऑनलाइन आप लोग को ढूंढ लें इसको। तो सीक्रेट्स एंड लाइज है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। मैं जरा नहीं, मैं कह रही ना मैं भी देखना है। साढ़े को फुल सस्पेंस ना भरिया ड्रामा। कौन सा? हम कहाँ के सच्चे थे, अम्मा हर बार पता नहीं चलता कौन कातिल कौन नहीं। आप एक इंग्लिश ड्रामा देख लो मिस्ट्री, आपके कहते हैं ना ऐसा खून लगना ना आपकी जुबान को। आपने इस पाकिस्तानी ड्रामों को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने कहना है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। मैं ना मुझे सस्पेंस वाले ड्रामे बहुत पसंद है। सस्पेंस देखा कहाँ आपने अभी पाकिस्तान? अम्मा सस्पेंस देखा कहाँ आपने? सस्पेंस का एस नहीं है ये जो बनाते हैं। बगैर तक कभी किसी की पूरी गाल सुन लिया कर। अच्छा सस्पेंस डाइजेस्ट, जसूसी डाइजेस्ट, उसमें जो कहानियाँ होती थी छोटी छोटी कहानियाँ पूरी इन्ना मतलब वो कहानी होती थी, सस्पेंस होता था। छोटी सी कहानी और उसमें पूरा इन्नी जिन्नी कहानी पूरा समेटिया होंदा सी। सस्पेंस की हुंदा सी ते की निकलदा सी। मैं बहुत शौक ना पढ़दी सी ते फिर उन्हां कहानियां चुरा लो सस्पेंस वालियां। हाँ हो सकता है True। बहुत शानदार होंदियां सी। खैर इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्माज़ टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।